रीवैल्यूएशन अकाउंट की मैं बात कर रहा हूं, आराम से समझना मेरी वर्डिंग्स को, कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में आता है लॉस, क्रेडिट साइड में आता है प्रॉफिट। अब वो लॉस चाहे हमारी एसेट्स को लेकर हो, चाहे हमारी लायबिलिटी को लेकर हो, उसी प्रकार से प्रॉफिट चाहे हमारी एसेट्स को लेकर हो, चाहे हमारी लायबिलिटी को लेकर हो। डन। अब आपको लॉस किस हिसाब से देखने को मिलेगा? अगर हमारी इंक्रीज इन लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाती है, या डिक्रीज इन एसेट्स, अगर हमारी एसेट्स की वैल्यू डाउन हो जाती है, या कोई अनरिकॉर्डेड कोई हमें लायबिलिटी मिलती है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का मतलब हो जाता है जो बैलेंस शीट के अंदर नहीं है, नॉट अपियर्ड इन बैलेंस शीट, लेकिन एडिशनल में उसकी इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है। ठीक है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का मतलब हो जाता है जो हमारी नॉट अपियर इन बैलेंस शीट बट शो इन एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, उसे बोलते हैं हम अनरिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड, यहां अनरिकॉर्डेड का मतलब क्या होता है? चाहे वो अनरिकॉर्डेड हमारी एसेट्स हो, चाहे वो अनरिकॉर्डेड हमारी लायबिलिटी हो। अनरिकॉर्डेड का मतलब क्या होता है? अनरिकॉर्डेड का मतलब हो जाता है कि कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर वो पर्टिकुलर नहीं है, चाहे वो एसेट्स हो चाहे वो लायबिलिटी, कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर नहीं है, लेकिन वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा है आपको, उसे आप बोलते हो अनरिकॉर्डेड। ठीक है। अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अगर हमारे क्वेश्चन दिखाता है हमें, तो वो लॉस का पार्ट बनेगा। प्रॉफिट में क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी? अगर हमारी इंक्रीज इन एसेट्स, अगर हमारी एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है, या डिक्रीज इन लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी की वैल्यू कम हो जाती है, या अगेन वही